जय हिंद दोस्तों। जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विटामिन्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज की क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हॉपकिंस एवं फंक ने, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूनिन ने, ऑप्शन नंबर सी है फंक ने, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विटामिन जो सिद्धांत दिया है दोस्तों, वो दिया था हॉपकिंस एवं फंक ने। किसने दिया था दोस्तों? हॉपकिंस एवं फंक ने दिया था। ल्यूनिन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो ल्यूनिन है, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। इन्होंने विटामिन की खोज की थी। बात क्लियर है दोस्तों। फंक के बारे में बात कर लेता हूं कि जो फंक है, इस फंक ने विटामिन का नाम दिया था। बात क्लियर है। तीनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि विटामिन की खोज की थी दोस्तों ल्यूनिन ने, विटामिन का नाम दिया था दोस्तों वो फंक ने दिया था, और विटामिन जो सिद्धांत दिया था दोस्तों वो हॉपकिंस एवं फंक ने दिया था। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का सेकंड क्वेश्चन, विटामिन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन क्या है? विटामिन एक प्रकार की प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है विटामिन एक प्रकार का उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो है विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। दोस्तों, विटामिन हमारी जो उपापचय जो क्रिया होती है दोस्तों, जो उपापचय जो क्रिया होती है, उपापचय क्रियाओं में सहायता करता है, और दोस्तों रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। जो विटामिन होता है दोस्तों, वो रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक है, और यह हमारी उपापचय क्रियाओं में सहायता करते हैं, और दोस्तों हमें रोगों से बचाने में भी सहायक होते हैं। बात क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्न में से विटामिन के प्रकार है। निम्न में से विटामिन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए वसा में घुलनशील, ऑप्शन नंबर बी जल में घुलनशील, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो विटामिन होते हैं, इस विटामिन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो मेरे भाई, विटामिन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है दोस्तों वसा में घुलनशील, दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील। दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? देख लिए दोस्तों। दूसरा प्रकार है विटामिन का जल में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों बी, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन पी। बात क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन के प्रकार कितने हैं, तो दोस्तों विटामिन दो प्रकार का होता है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जो जल में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन पी है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विटामिन के दोनों ही प्रकार है, इसलिए दोस्तों राइट आंसर ये हो जाएगा। बात क्लियर है। अब चलता हूँ तीसरा क्वेश्चन की ओर। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों, अभी मैंने चर्चा की थी पिछले ही क्वेश्चन में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन पी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा विटामिन ई। और दोस्तों ये जो तीनों हैं, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन पी, दोस्तों ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है।
बात क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक छोटा भाई हो यार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीरोप्थेलेमिया, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी है बेरी और ऑप्शन नंबर डी है डर्मेटाइटिस। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है जीरोप्थेलेमिया। और एक रोग और होता है दोस्तों, उस रोग का नाम है रतौंधी। दोनों ही रोग दोस्तों आंखों से संबंधित है। बात क्लियर है। रिकेटस की बात की जाए दोस्तों तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में होता है दोस्तों। इस रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है। बात क्लियर है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है और दोस्तों ये रिकेटस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हड्डी है वो अकड़ जाती है। बात क्लियर है, हड्डी सूख जाती है दोस्तों। और बेरी रोग दोस्तों किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो बेरी रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। बात क्लियर। डर्मेटाइटिस दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये होता है विटामिन B7 की कमी से। बात क्लियर है, विटामिन B7 की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेलेमिया, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन बी की कमी से बेरी विटामिन B7 की कमी से दोस्तों डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों गाजर बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में लेता हूं वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल भी ना सोचें कि ये क्वेश्चन फालतू है। हर कोई क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए दोस्तों अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करो। आगे पीछे दोस्तों पढ़ना तो है ही। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन ई का, विटामिन सी का। मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का ये जो गाजर है दोस्तों ये प्रमुख स्रोत है। किसका है? विटामिन ए का। और विटामिन ए के और कौन कौन से स्रोत है दोस्तों? तो जैसे कि आम, पपीता, ठीक है, और टमाटर हो गया। ये सब दोस्तों विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी की बात की जाए दोस्तों तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। बात क्लियर है। विटामिन ई की बात की जाए दोस्तों तो विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत है वो देख लीजिए। विटामिन ई के, मेरे भाई विटामिन ई के प्रमुख स्रोत है साबुत अनाज, गेहूं की पत्तियां, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कि बादाम हो गई, बादाम के अलावा अखरोट हो गई दोस्तों, ये सब विटामिन ई के स्रोत है। बात क्लियर है। अब चलता हूँ दोस्तों विटामिन सी के स्रोतों की बात कर लेते हैं। दोस्तों विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि दोस्तों अधिकांश जो खट्टे फल हो गए, ये खट्टे फल ऐसा विटामिन के स्रोत है। जैसे कि मौसमी, नींबू, नारंगी है ये, ठीक है, आंवला, अमरूद, ये सब दोस्तों किसके स्रोत है? विटामिन सी के स्रोत है। खट्टे फल जैसे मौसमी, नारंगी, नींबू, आंवला, अमरूद, मिर्ची। दोस्तों मिर्ची के बारे में बहुत पूछा जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? मिर्ची है, इसलिए मिर्ची को ध्यान रखना है आपको। मिर्ची के बारे में कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात क्लियर है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? विटामिन ए का। बात क्लियर है। अब चलता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा, बहुत बार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम कौन सा है दोस्तों?
तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन नंबर बी स्कारबिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एस्पेरिडिन, ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरोल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है साइनोकोबाल्मिन। क्या है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन बी का पेंटाथेनिक अम्ल है दोस्तों, इसलिए विटामिन बी का भी ध्यान रखना है आपको, विटामिन B5 का, ठीक है। और एस्कारबिक अम्ल की बात की जाए दोस्तों तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन सी का। और इसके अलावा हेस्पेरिडिन की बात की जाए दोस्तों तो ये विटामिन पी का रासायनिक नाम है, जो कि जल में घुलनशील होता है। बात क्लियर है? टोकोफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो आप जानते हो जो टोकोफेरोल है दोस्तों ये विटामिन ई का स्रोत है। विटामिन ई का स्रोत ने विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन पी का रासायनिक नाम कौन है दोस्तों? एस्पेरिडिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कारबिक अम्ल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। बात क्लियर है? तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। अब चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। जनन क्षमता कमजोर होना किस विटामिन की कमी से रोग होता है? दोस्तों जनन क्षमता कमजोर होना किस विटामिन की कमी से रोग होता है? विटामिन ई की से, विटामिन ए से, विटामिन बी से, विटामिन डी से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो विटामिन ई होता है इस विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता होती है दोस्तों वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? जनन क्षमता कमजोर होती है। आपको पता है विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया, ठीक है। और जैसे रतौंधी हो गया। और विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेटस हो गया, ठीक है। ये सारे रोग होते हैं जो कि मैंने पहले चर्चा कर ली। उसके बाद में अगले चलते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार, इसलिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन है इनसे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, चाहे विटामिन पढ़ो या ना पढ़ो। एक बार विटामिन की मैंने क्लास लिख दी हुई है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैंने विटामिन अच्छे से पढ़ाया है, आप वहाँ जाके विटामिन की क्लास ले सकते हो। फिर दोस्तों ये टेस्ट से दे सकते हो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। सूर्य का प्रकाश किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों? तो विटामिन डी का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो दोस्तों जो विटामिन डी है इस विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। बात क्लियर है? कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में सहायक है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विटामिन के। विटामिन के दोस्तों ये चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।